प्रोग्राम कर रही थी, तो हमारे बहुजन समाज पार्टी के भी प्रवक्ता साहब गए थे और उनको सपोर्ट करने के लिए हम सभी लोग भी गए थे, मैं भी उसमें थी। तो भाजपा और सपा, देखिए टीवी देखना एक चीज़ तो आप लोग बंद कर दीजिए। जो लोग टीवी देखते हैं उनकी भाषा टीवी की तरह हो जाती है। वहाँ हम लोगों ने लाइव देखा, आप सब जैसे बैठे हैं वैसे ही हम सब लोग भी बैठे थे। वहाँ हमने देखा कि अंजना ओम कश्यप जो थी, जो खुद महिला थी, वो एक तरफ भाजपा वालों को उकसा रही है, एक तरफ सपा वालों को उकसा रही है। और इन लोगों को अपना विवेक इस्तेमाल करना चाहिए। यदि देखिए हम लोग पढ़े लिखे हैं तो हम लोग अपना अकल भी तो इस्तेमाल करते हैं ना भाजपा वाले रुके ना सपा वाले रुके, दोनों आपस में उलझने लगे और इवन वो मारपीट की नौबत आ गई। ऑन कैमरे सबके सामने लाइव चल रहा था। आप देख रहे हैं सम्यक इंडिया टीवी। उससे पहले सर्वप्रथम मेरे समाज में संतों, गुरुओं, महापुरुषों और महान महिलाओं में सर्वप्रथम महात्मा ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, आरक्षण के जनक छत्रपति शाहू जी महाराज, पेरियर ईवी रामास्वामी नायकर और इस विशाल देश का विशाल संविधान, अद्वितीय संविधान देने वाले परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, इस सोती हुई कौम को जगाने वाले, बहुजन समाज को जगाने वाले, बहुजन समाज को राजनीति की समझ देने वाले परम पूज्य मान्यवर साहब, मान्यवर कांशीराम साहब, और ये 2500 सालों का जो आंदोलन है उसकी बागडोर संभालने वाली परम आदरणीय मेरी नेता बहन कुमारी मायावती जी को मैं सादर नमन करती हूँ। इस चुनावी सभा में मंचासीन पूर्व मंत्री और अद्वितीय वक्ता माननीय नकुल दुबे साहब, मेरे बड़े भाई राकेश कुमार गौतम जी, मुख्य सेक्टर प्रभारी, इस जिले की कमान संभाल रहे माननीय गंगाराम अंबेडकर साहब, यूसुफ भाई, गंगाराम गौतम जी कंफ्यूजन, गंगाराम गौतम साहब, मेरे भाई सुरेंद्र कुमार रावत जी, जिला सचिव यहाँ पर उपस्थित हैं। हाँ, ये दे दीजिए मुझे थोड़ा सा। सुरेंद्र रावत जी, मोहम्मद यूसुफ जी जिला उपाध्यक्ष, जहीर खान साहब, यशपाल चौधरी जी और विधानसभा अध्यक्ष आलोक वर्मा जी, रियाज अहमद भाई, शत्रुघ्न भारती जी, नीरज गौतम जी, कमल यादव जी, राजू कश्यप जी, और इनके साथ ही बहुत सारे नाम हैं जो मैं नाम लेना चाहूँगी तो मेरा समय ख़त्म हो जाएगा, तो मैं थोड़ी सी सेल्फिश हो जाती हूँ। मैं अपनी बात शुरू करती हूँ। मेरे भाई यहाँ हेमंत बौद्ध, जो आप जानते हैं सम्यक टीवी के एडिटर हैं, वो भी उपस्थित हैं। शालिनी बौद्ध मेरी छोटी बहन यहाँ उपस्थित हैं। आप सभी का इस जनसभा में, चुनावी जनसभा में हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं, ये जो बहुजन समाज पार्टी है, ये सिर्फ राजनीति सत्ता की बात नहीं करती है, ये सामाजिक परिवर्तन की भी बात करती है। और यदि हम सिर्फ राजनीति की बात करते तो हम लोग कब तक सत्तासीन हो जाते हैं, जैसा कि माननीय बहन जी कहती हैं। लेकिन हम राजनीतिक सत्ता के साथ साथ सामाजिक परिवर्तन की भी बात करते हैं, जो तथाकथित इस देश के असमानतावादी लोगों को पसंद नहीं है। इसीलिए हमको बार बार हर तरह से परेशान किया जाता है, चाहे वो मुकदमों की वजह से हो या किसी भी वजह से माननीय बहन जी को आगे बढ़ने से रोका जाता है। आप देख रहे हैं पिछले 70 सालों में कांग्रेस ने हम लोगों के साथ छलावा तो किया ही है, लेकिन जब भाजपा का मौका आया तो भाजपा ने भी लोक लुभावने वायदे किए और साथ में कभी 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया, 15 लाख रुपए हर एक खाते में देने का वादा किया, लेकिन किसी के पास आया क्या? नहीं आया। आज तक 15 लाख क्या 15 रुपए भी नहीं आया है। आपने देखा कोरोना में कितनी मौतें हुई हैं। चुनाव के पहले माननीय मोदी जी कहते थे कि हम गंगा मैया को स्वच्छ कर देंगे, लेकिन गंगा मैया को स्वच्छ करने की बजाय उन्होंने गंगा मैया को लाशों से भर दिया है। तो आप लोगों के सामने देखा है, हजारों लोग जो है मौत के मुंह में सवार हुए हैं, मौत के मुंह में चले गए हैं। तो इन सब चीज़ों का बदला हम लोग किस चीज़ से ले सकते हैं? इन सब चीज़ों का बदला हम लोग सिर्फ और सिर्फ परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर ने जो दिया था वोट रूपी हथियार, उससे ले सकते हैं। और ये पावन मौका हमारे पास अभी आ चुका है। 2022 का चुनाव है। आप लोगों को पता है
उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली की राजनीति तय होती है। इस बार 2022 में आपको समझ लेना है कि यदि आपने भाजपा को यहाँ हरा दिया है तो आप अगली जो 2024 में है वो दिल्ली की सत्ता आपके हाथों में होगी। साथ ही साथ आप देख रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, भाजपा हो या सपा हो, सपा का भी हाल अभी मैं एक वाक्य आपको बताती हूँ। 1-2 दिन पहले हम लोग थे सामाजिक परिवर्तन स्थल में, जो लाइव टीवी डिबेट चलता है, आप लोगों को शायद पता होगा, आज तक सभी लोग जानते हैं, सबकी टीवी में आज तक चैनल आता है ना, उसकी एंकर है, महिला एंकर थी अंजना ओम कश्यप। वो एक लाइव प्रोग्राम कर रही थी, तो हमारे बहुजन समाज पार्टी के भी प्रवक्ता साहब गए थे और उनको सपोर्ट करने के लिए हम सभी लोग भी गए थे, मैं भी उसमें थी। तो भाजपा और सपा, देखिए टीवी देखना एक चीज तो आप लोग बंद कर दीजिए, जो लोग टीवी देखते हैं उनकी भाषा टीवी की तरह हो जाती है। वहाँ हम लोगों ने लाइव देखा, आप सब जैसे बैठे हैं वैसे ही हम सब लोग भी बैठे थे। वहाँ हमने देखा कि अंजना ओम कश्यप जो थी, जो खुद महिला थी, वो एक तरफ भाजपा वालों को उकसा रही है, एक तरफ सपा वालों को उकसा रही हैं। और इन लोगों को अपना विवेक इस्तेमाल करना चाहिए। यदि देखिए हम लोग पढ़े लिखे हैं तो हम लोग अपना अकल भी तो इस्तेमाल करते हैं ना भाजपा वाले रुके ना सपा वाले रुके, दोनों आपस में उलझने लगे और इवन वो मारपीट की नौबत आ गई। ऑन कैमरे सबके सामने लाइव चल रहा था और उसमें आपस में एक दूसरे को मारने को उतारू हो गए। तो आपने देखा है इन लोगों को यदि सबक सिखाना है तो वो सिर्फ कौन सबक सिखा सकता है? माननीय बहन जी सिखा सकती हैं। और बहुजन समाज पार्टी की सत्ता में ही ये सब लोग लगाम लगे रहते हैं। आपने देखा है सपा के कारनामे आपको पता है, चाहे वो रिजर्वेशन का बिल फाड़ना हो, चाहे वो महापुरुषों के जो जितने भी नाम रहे हैं, नाम वाले जिले रहे हैं। आपको पता है कि जब कोई एक जिले का निर्माण होता है तो वहाँ डीएम ऑफिस बनता है, एसपी ऑफिस बनता है और तमाम तरह के सरकारी कार्यालय खुलते हैं और उन सरकारी कार्यालयों में सरकारी भर्तियां होती हैं और सरकारी भर्तियों में सभी का प्रतिनिधित्व होता है। ऐसा नहीं है कि उसमें सिर्फ सवर्ण समाज के लोग रहते हैं या हमारे अपने लोग होते हैं, बहुजन समाज के लोग होते हैं। उसमें तो रिजर्वेशन के हिसाब से सभी को मिलता है। यदि 100 पोस्ट हैं तो 50 वो अनरिजर्व्ड होंगी और 50 में जो है बाकी लोग होंगे। तो भाई समाज में जिसको भी नौकरी मिलती है, रोजी रोटी मिलेगी, वो जो है उसका पूरा अगला 30 साल जो है उसकी एक पूरी पीढ़ी सुधरती है। तो इन लोगों सपा ने क्या किया, उन जिलों का नाम बदल दिया और साथ साथ आपने देखा है जो सामाजिक परिवर्तन स्थल में माननीय बहन जी की जो मूर्ति लगी थी उसको भी सफाई गुंडों ने तोड़ा था, सबके सामने की बात है। फिर जब रातों रात हो हल्ला हुआ तो उसको बना दिया गया। आपको पता है जो ग्रेटर नोएडा है, गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी जो वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी थी, उस यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले जो बौद्धिक बच्चे थे, जो टॉपर बच्चे थे, उनको माननीय बहन जी जो है वजीफा देके बाहर भेजती थी, विदेश में भेजती थी ताकि वो बाहर से उच्च शिक्षा हासिल कर सकें। उसको भी सपा सरकार ने बंद कर दिया। 8वीं तक की छात्रवृत्ति बंद कर दी और बाकी जितना भी जो ज़्यादा पढ़े लिखे उनको पता है नेट JRF की जो फेलोशिप होती है वो भी सब बंद कर दिया है। तो देखिए ये चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो भाजपा हो और चाहे वो सपा हो, ये सभी जो है दलित विरोधी हैं, आम आदमी के विरोधी हैं। ये सभी बेरोजगार को बढ़ावा देते हैं, जबकि माननीय बहन जी जो है वो समतामूलक समाज की स्थापना की पक्षकर हैं और सभी को रोजगार देती हैं, न्याय और व्यवस्था देती हैं। आपने देखा हाथरस की बेटी के साथ क्या हुआ है, चाहे वो लखीमपुर खीरी में चलते हुए किसानों के ऊपर जो है सीधे गाड़ियां चढ़ा देते हैं, उसके बाद भी उन लोगों को कोई सजा नहीं होती है। तो इन सबको सजा कौन देगा? आप सब देंगे। और आप सब कैसे देंगे? जब आप वोट देंगे, माननीय बहन जी जब जीतेंगी तो अपने आप ये सब लोग ठीक रहेंगे। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बात में खत्म करती हूँ। आप लोगों यहाँ आए इसके लिए धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, खुदा हाफिज़।